एपिसोड की स्टार्टिंग में सिंगविन की नजर आइस कॉफिन के अंदर क्वीन हान पर पड़ती है। तभी सिंगविन की नजर कॉफिन के ऊपर लिखे हुए कुछ शब्दों पर जाती है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि मुझे मेरी लाइफ में जितना भी प्यार मिला उससे मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है और मैं हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार हूँ। पर अपने सपनों से बहुत ज्यादा दूर रहने का दुख मुझे पूरी जिंदगी है और मैं हेवन को धोखा दे सकती हूँ, बट तुम्हें कभी भी नहीं। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ पढ़ के यहाँ पे सिंगविन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की यूज करते हुए आइस कॉफिन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है और इसी साथ क्वीन हान को अपनी बाहों में लेकर कहने लगता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था तुम यहाँ पर मर सकती हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने क्वीन हान को वहाँ पे कुछ मेडिसिन हब के लिक्विड को पिला दिया था। इसी के साथ में अपनी ब्लड का भी यूज करता है, बट वो देखता है कि क्वीन हान वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इसे देखते हुए सिंगुन कहने लगता है, अभी भी ये उठी क्यों नहीं? जिसकी रिप्लाई में हम देखते हैं सिंगुन के अंदर से उसका टाइगर बेस बाहर आ चुका था, जो कि वहाँ पे कहने लगता है, मास्टर आपने इसके बाहर की इंजरी को तो पूरी तरीके से हिल कर दिया, बट आपने इसके रूट को हिल नहीं किया, क्योंकि मिस क्वीन हान का सोल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है स्पेस क्रेक से आने की वजह से। उसका सोल वहाँ पे उसके ड्रीम में अटक गया है, इसलिए आपको बस उसके ड्रीम में जाके उसे रियल वर्ल्ड में लेकर आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस टाइगर बीस्ट की बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, तो फिर मुझे जल्दी से इसके ड्रीम के अंदर भेज दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन की बातें सुनकर वो टाइगर बीस्ट कहने लगता है, मास्टर उसके ड्रीम के अंदर जाते वक्त स्पेस क्रेक की वजह से आपका सोल भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। इवन कि आप एम्प्रेयर लेवल पे हो, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है कि आप फिर भी इसे करना चाहोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ सिंगुन कहने लगता है, मैंने इसको बहुत ज्यादा तकलीफ दे दिया है और वैसे भी इसका मेरा ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है और इसीलिए मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुन की बातें सुनकर दूसरी तरफ वो टाइगर बीस्ट कहने लगता है, बट हम ऐसा नहीं करने दे सकते, आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की का काम है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन बहुत ज्यादा जिद करता है, जिसकी वजह से उसको भी मानना पड़ता है और वो कहने लगता है, मास्टर जरा संभल कर रहना, क्योंकि पुरानी वाली क्वीन नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुनकर सिंगुन कहने लगता है, मुझे मेरी लिमिटेशन पता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टाइगर बीस्ट अपनी पावर की यूज करते हुए सिंगुन को क्वीन हान के ड्रीम के अंदर भेजने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे गोल्डन पाइथन इस चीज को देखते हुए कहने लगता है, हमारे मास्टर काफी काइंड हार्टेड है, मास्टर एक एम्परर होने के बाद भी अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहा है दूसरों को बचाने के लिए, और अभी भी ये बहुत ज्यादा यंग है, पता नहीं ये क्या क्या सोचते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ टाइगर बीस्ट कहने लगता है, शायद तुम भूल गए हो मास्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉयल है दूसरों के लिए, इसलिए तो हम दोनों ने भी उनको चूज किया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम सिंगुन को देखते हैं, जो यहाँ पे क्वीन हान के ड्रीम में आ चुका था और इस जगह को देख के एकदम से शॉक हो गया था। दूसरी तरफ उसकी नजर क्वीन हान पर जाती है, जहाँ पे सिंगुन की डॉटर क्वीन हान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वो कहने लगते हैं, मदर देखिए कितना अच्छा है ना। बट हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन हान कहने लगते हैं, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है और अब हमें घर चलना चाहिए। अब यहाँ पे अपनी मदर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन की डॉटर कहने लगती है, मदर आप हमेशा ऐसा करती है, कभी भी मुझे फेस्टिवल मनाने नहीं देती, इस बार तो मैं नहीं जाने वाली। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन हान की डॉटर बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन हान की नजर दूसरे पेरेंट्स पर जाती है, जहाँ पे एक फादर अपनी बच्चे के मुंह को साफ कर रहा था। इसको देख के क्वीन हान सोचने लगती है, आखिरकार तुम कहाँ पे हो सिंगुन और किस हाल में हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी वहाँ पे सिंगुन की आवाज आती है, जो कि कहने लगता है, तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा अरसा हो गया है। अब हम देखते हैं सिंगुन की बातें सुन के एकदम से वहाँ पे क्वीन हान इधर उधर देखने लगती है और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम कहाँ पे हो और ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन हान आगे की तरफ बढ़ रही थी और वो कहने लगती है कि क्या ये तुम हो। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन क्वीन हान को बुलाने के लिए अपनी उंगली को आगे की तरफ करता है, बट वो देखता है कि यहाँ पे तो स्पेस क्रेक लगा हुआ है, जिसको देख कर थोड़ा सा शॉक हो गया था। दूसरी तरफ वो क्वीन हान को देखते हैं, जो कि एकदम से ग्राउंड में बैठ गई थी और वहाँ पे रोने लगती है और कहने लगती है, इवन की गॉड भी मेरे एक लास्ट विश को पूरा नहीं कर सकता, गॉड तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन हान रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे फायर क्रैकर जल रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन हान को रोता हुआ देख करके सिंगुन अपनी पावर की यूज करते हुए स्पेस क्रैक को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है और वो आगे की तरफ जाते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन को अपने सामने देख क्वीन हान एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, क्या ये तुम हो। बट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में क्वीन हान कहने लगती है, तुम ये नहीं हो सकती, तुम जरूर फेक हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं क्वीन हान रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। क्वीन हान को ऐसा भागता हुआ देख करके सिंगुन आगे बढ़ने लगता है, बट तभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आईसीआईस फैलने लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रीम पूरी तरीके से टूट गया था और वहाँ पे सिंगुन उसके ड्रीम के और भी ज्यादा अंदर आ जाता है, मतलब कि डीप हिस्से में, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी डॉटर एक पेड़ पर चढ़ी होती है और वो पतंग निकालने की कोशिश कर रही थी, बट वो गिर जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे रियल वाला सिंगुन कुछ कर पाता, उससे पहले वहाँ पे हुई कहने लगती है, फादर मैं आपको बता दूं सिंगुन की डॉटर का नाम हुई है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका ड्रीम वाला सिंगुन आ जाता है, जिसने वहाँ पे उसके डॉटर को बचा लिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन हान आ जाती है और कहने लगती है, घर जाने का वक्त आ गया है। अब हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पे घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, क्या तुम्हें ये जगह पसंद है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वीन हान कहने लगती है, अगर तुम मेरे साइड हो तो मुझे हर एक चीज अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगुन कहने लगता है, इन सालों में तुम्हें यहाँ पे हुई का ख्याल रखना होगा, जिसके वजह से मैं पूरी वर्ल्ड को
होकर कर पाऊंगा और हम पीस के साथ में रह पाएंगे। जिसके रिप्लाई में क्वीन उसे गालों को पकड़ते हुए कहने लगती है, आप चिंता मत करो, वैसे भी हुई तो मेरी भी डॉटर है, मैं अपनी डॉटर का ख्याल जरूर रखूंगी और वैसे भी आपके तो अपने सपने हैं, तो मैं इसी जगह पे आपका आने का वेट करूंगी, आप चिंता मत करना। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन की बातें सुनकर दूसरी तरफ सिंगयून कहने लगता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे अपने डॉटर के साथ में रहना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयून की बातें सुनकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो भी कहने लगती है, मैं भी आपके साथ में हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे छोटी सी हुई भी आ जाती है जो वहाँ पे उन दोनों को गले लगा लेती है और वो कहने लगती है, मदर मुझे डर लग रहा है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वीन कहने लगती है, डॉटर आखिरकार तुम डर क्यों रही हो, मेरी प्यारी बच्ची तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद तो तुम्हारे साथ है। अब हम देखते हैं वो लोग ये सब कुछ बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पे दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे आवाज आता हुआ देख करके क्वीन कहने लगती है, आखिरकार कौन हो सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन आगे की तरफ बढ़ता हुआ दरवाजा को खोलकर देखता है तो बाहर सिंगयून होता है और वो क्वीन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें देखे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वीन कहने लगती है, आखिरकार तुम कौन हो। बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयून कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वो अंदर की तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे अंदर जाते हुए सिंगयून कहने लगता है, तो फिर इतने सालों से तुम एक ही इल्यूजन मतलब कि एक ही ड्रीम को बार बार देख रही हो। वहाँ पे सिंगयून की बातें सुनकर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके आगे आते हुए कहने लगती है, कौन सा ड्रीम, आखिरकार तुम हो कौन। अब वहाँ पे क्वीन की बातें सुनकर सिंगयून कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयून को ध्यान से देखते हैं वहाँ पे क्वीन को याद आने लगता है और उसको पुराने विजन आने लगे थे, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन कहने लगती है, क्या तुम सिंगयून हो, बट ये तो नहीं हो सकता, तुम ये नहीं हो सकते क्योंकि तुम तो क्वानी वर्ल्ड में चले गए थे और आखिरकार तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन की बातें सुनकर दूसरी तरफ सिंगयून कहने लगता है, मैं ये सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, ये एक लंबी कहानी है। अब हम देखते हैं वो अपनी फायर ऑफ क्रिएशन का यूज करते हुए पूरी जगह को जलाने लगता है और उसे ड्रीम से बाहर लेकर जाने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे उसकी डॉटर कहने लगती है, मतलब मुझे बचाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे ड्रीम वाला सिंगयून भी उसको पुकार रहा था। बट हम देखते हैं वो पूरा इल्यूजन उस जगह से गायब हो चुका था, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन कहने लगती है, तुम फेक हो, तुम रियल सिंगयून नहीं हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ड्रीम वाली सिंगयून उसकी डॉटर भी होती है। अब हम देखते हैं क्वीन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम मेरे डॉटर को मुझसे दूर ले जा सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे सिंगयून के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रही थी और वहाँ पे सिंगयून उसके अटैक से बच रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं बाहर की तरफ क्वीन के मुंह से ब्लड आने लगता है। अब उसकी हालत खराब होने लगती है, जिसको देख के टाइगर बीस्ट कहने लगता है, मास्टर आपको जल्दी से बाहर आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं उसका ड्रीम वहाँ पे क्रैक होने लगा था, जिसको देख के सिंगयून वहाँ पे अपनी किसी पावर के यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड में क्वीन के पीछे चला गया था और अपनी पावर के यूज करते हुए क्वीन को वहाँ से नीचे गिरा देता है। और हम देखते हैं वो ड्रीम सिंगयून उसके डॉटर को ब्लैक होल के अंदर खींचने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन बहुत ज्यादा घबरा गई थी और हम देखते हैं वहाँ पे हुई कहने लगती है, मदर बचाओ। अब हम देखते हैं क्वीन वहाँ पे उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी, बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयून बहुत ज्यादा स्पीड में क्वीन की तरफ बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ का ड्रीम वाला सिंगयून और उसकी डॉटर क्वीन को टच कर पाते, उससे पहले वहाँ पे सिंगयून फायर ऑफ निर्वाणा का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, बट वहाँ पे सिंगयून आके उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगयून और उसकी डॉटर पूरी तरह से गायब होने लगे थे, जिसको देख के क्वीन को वहाँ पे ड्रीम वाला सिंगयून कहने लगता है, अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में 100 सालों से भी ज्यादा वक्त तक रहा हूँ इस ड्रीम में, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि अब तुम बाहर जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे ड्रीम वाला सिंगयून की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अब मैं क्वीन को तुम्हें सौंपता हूँ, उसका ख्याल रखना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से सिंगयून डिसअपियर होने लगता है और उसके डॉटर भी उसे कहने लगती है, मदर अपना ख्याल रखना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुके थे, जिसके बाद में वो ब्लैक होल और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के सिंगयून वहाँ पे फायर ऑफ निर्वाणा का यूज करते हुए उसे पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सिंगयून और क्वीन ड्रीम से बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ड्रीम से बाहर आने के बाद क्वीन अपनी आंखें खुलती है और वो सिंगयून को देख बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, उसको गले लगाते हुए कहने लगती है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया, मैं तुम्हें नहीं देख पाई, क्या ये तुम ही हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयून कहने लगता है, इतने सालों तक तुमने हमारी डॉटर का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखा और तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और बहुत ज्यादा अच्छी भी। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयून कहने लगता है, वैसे ट्रू स्वीट कंटेंट में जाने के बाद में मैं एक ग्रैंड वेडिंग रखूंगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक सरनेम दे पाऊँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयून की बातें सुनकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, वैसे मैं एंशिएंट स्टार वॉर में नहीं आती, बट मुझे तुम्हें देखना था इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।